नाम बेटा। तो कल के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। कल हम कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसमें मैंने आपको एक मेथड करवा दिया था बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, तो ये मैंने कल आपको करवाया था कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा ऑक्सीडेशन करने पर, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा। पीसीसी था, एसिडिफाइड K2CR2O7 था, DMSO था, इन सब की हेल्प से। तो कल आपका एक ही मेथड हुआ था, आज हम करेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। सेकंड मेथड है बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, by catalytic dehydrogenation of alcohol। ठीक है, what is dehydrogenation? Removal of hydrogen। what is dehydrogenation? Removal of hydrogen। तो सबसे पहले हमने ली प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। ये कैसी अल्कोहल है? प्राइमरी। तो प्राइमरी अल्कोहल की हमने रिएक्शन करवाई कॉपर कैटालिस्ट के साथ एट 573 केल्विन। ये बेटा स्पेसिफिक कंडीशन है डिहाइड्रोजिनेशन करवाने की। कॉपर मेटल लेंगे एट 573 केल्विन। तो होगा क्या, एक तो O वाली H और एक नेबरिंग कार्बन की H, 2H निकल जाएगी। ये बच गया RCH, ये बॉन्ड हो गया डबल O, प्लस में क्या निकल गया H2। तो प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करने पर एल्डिहाइड बनती है। अब हम लेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। ये हमारी कैसी अल्कोहल है? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी अल्कोहल की फिर से हमने डिहाइड्रोजिनेशन करवाया, प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल एट 573 केल्विन। तो फिर से वही सेम होगा, 2 H एटम का रिमूवल होगा। तो इस बार क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OR, इससे बना कीटोन, प्लस फिर से क्या निकला? H2। तो प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी का करोगे तो कीटोन बनेगा। और आप सबको पता जो टर्शियरी अल्कोहल है उसका आप डिहाइड्रोजिनेशन नहीं करवा सकते क्योंकि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं है। देखो टर्शियरी अल्कोहल अब हम लेते हैं RCROH। तो इनका कभी ना डिहाइड्रोजिनेशन हो ही नहीं पाता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जो ये OH वाला कार्बन है, अल्फा कार्बन है, इस पे एक भी H ही नहीं है, तो कभी भी इसका डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता। इसका हमेशा बेटा डिहाइड्रेशन होता है और एल्कीन बनता है। क्या बनती है इससे? एल्कीन। कुछ ऐसा बनेगा बेटा, RCR डबल बॉन्ड R, एल्कीन बनेगी बेटा। क्या बनेगी? एल्कीन। तो यहाँ पे आप रीजन क्या लिखोगे? टर्शरी अल्कोहल डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। टर्शरी अल्कोहल के पास क्या नहीं होती? अल्फा हाइड्रोजन। सो देयर इज नो डिहाइड्रोजिनेशन। इसलिए टर्शरी अल्कोहल में कभी भी डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता। टर्शरी अल्कोहल में हमेशा डिहाइड्रेशन हो जाता है, प्लस में क्या निकल जाता है? H2O। कंडीशन तो डिहाइड्रोजिनेशन वाली होती है लेकिन उसमें हो क्या जाता है? डिहाइड्रेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जो टर्शरी अल्कोहल इसके अल्फा कार्बन पे एक भी H ही नहीं होती, तो यहाँ पे H2 का रिमूवल नहीं हो पाता, यहाँ पे H2O का रिमूवल हो जाता है और उससे एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, कर लो बेटा, सिंपल सा मेथड है, कुछ टिपिकल तो इसमें है ही नहीं। ये पहले भी हुआ था, अल्कोहल चैप्टर में भी था ये। मुझे बता देना, हैंड रेज कर देना फटाफट से होते ही। फिर अगला मेथड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाएंगे हम एल्डिहाइड। प्लीज रेज योर हैंड, आपका हो जाए तो बता। नाउ थर्ड मेथड इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे हम एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय डीकम्पोजिशन। कैसे बेटा? वो देखिए, जैसे मान लो मैंने मिथेनोइक एसिड लिया HCOOH, प्लस दोबारा से मिथेनोइक एसिड लिया HCOOH।
कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, और आईयूपीएसी नेम इसका क्या है? मिथेनोइक एसिड। और इसका हमने किया कैटालिटिक डिकम्पोजिशन, तो मैंने यहाँ पे डाला MnO एट 573 केल्विन। मैग्नीज ऑक्साइड लिया 573 केल्विन पे, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उससे होगा क्या बेटा? एक तो H2 हो जाएगा, H और OH, एक तो क्या निकल गया? H2O, प्लस में निकलेगा CO2। तो बेटा साइड में क्या क्या गया? CO2 गया और H2O गया। अब बचा यहाँ पे क्या? आप खुद देखो, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ तो ये बचा, और इधर एक H बची, तो HCHO तो क्या बन गया? मिथेनल। क्या बन गया ये? मिथेनल या फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उससे आपकी प्रिपेयर होगी एल्डिहाइड या कीटोन। नाउ सेकंड एग्जांपल, सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिया इथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस CH3COOH, प्रेजेंस ऑफ MnO एट 573 केल्विन। तो फिर से क्या होगा बेटा? आप खुद कर सकते हो, CO2 और H2O निकलेगा, तो ये बचेगा CH3 CO CH3। बेटा यही होगा ना, देखो मान लो मैंने इसका तो निकाला OH और इसका निकाला H, एक तो H2 हो गया, साथ में ये क्या निकल गया? CO2। तो बेटा क्या बचा? CH3CO, और इधर क्या बचा? CH3। तो ये बन गया एसीटोन या प्रोपेनॉन, और प्लस में क्या निकल गया? CO2 एंड H2O। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज दैट मैंने 1 मोल तो लिया इथेनोइक एसिड का, और एक मैंने लिया मिथेनोइक एसिड का, अलग अलग मैंने लिए। सेम कंडीशन है MnO 573 केल्विन। इस बार एक मैंने लिया एसिटिक एसिड। आप सबको पता है इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। और दूसरा मैंने लिया फॉर्मिक एसिड। तो फिर से वही सेम होगा, CO2 जाएगा, साथ में एक H और एक OH जाएगी, तो क्या बचा? CH3COH प्लस क्या निकल गया? CO2 प्लस क्या निकल गया? H2O। तो इस बार CHO एल्डिहाइड बनी, इसका नाम क्या होता है? इथेनल। कॉमन नेम होता है इसका एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसमें कंडीशन डालते हैं मैग्नीज ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर 573 केल्विन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकम्पोजिशन होके उससे एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। ठीक है, कर लो ये। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट मेथड करेंगे। मुझे बता देना ये होते ही, प्लीज रेज योर हैंड। कोई डाउट है तो प्लीज आप बताएं मुझे। वैसे समझ के होंगे, बड़ा कॉमन सा ही मेथड है। विपिन सचिन का तो हो गया, ओके। अब हम फोर्थ मेथड करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने का, बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बाकी किसी का रहता हो तो बाद में PDF आएगा, उसमें से कर लेना। फोर्थ मेथड है बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बेटा पहला एग्जांपल, जैसे मैंने लिया कैल्शियम फॉर्मेट। क्या लिया? कैल्शियम फॉर्मेट। क्या होता है बेटा वो देखिए,
एच सी डबल बॉन्ड ओ, एच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ओ सी ए। इसका नाम बेटा कैल्शियम फॉर्मेट या कैल्शियम मिथेनोएट, फॉर्मेट या मिथेनोएट। अच्छा ये तो आपको पता ही है ना, ये कैसे बना, फॉर्मिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ये किस किस से बना, फॉर्मिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अब इसका हमने डिस्टिलेशन कर दिया, इसका हमने क्या करा, डिस्टिलेशन। अब इसका आप डिस्टिलेशन करोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ से ना आपको पता है डिस्टिलेशन से क्या होगा, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सब्सटेंस अलग अलग होंगे, तो यहाँ से पीपीटी आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, व्हाइट पीपीटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखो ये निकल जाएगा व्हाइट पीपीटी। किसके का है व्हाइट पीपीटी, CaCO3 के। इसके तो पीपीटी आउट हो गया, इनसोल्यूबल सब्सटेंस हो गया ये तो। और पीछे क्या छोड़ गया प्लस है मेन प्रोडक्ट, ये HCOH। ये बन गया मिथेनल। क्या बन गया ये, मिथेनल। ठीक है, तो बस आपको इसमें ये समझना है कि लेना क्या है। कोई भी हमें कैल्शियम सोल्ट लेना है, जैसे सेकंड में ले लू कैल्शियम फॉर्मेट। सेकंड मैंने क्या किया, कैल्शियम फॉर्मेट ले, सॉरी एसीटेट ले लिया, CH3COO। एसिटिक एसिड क्या होता है भाई, CH3COOH। तो मैंने H हटा के इन दोनों से Ca को जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, चलो प्लस मैं यहाँ पे 1 मोल और ले लू। ठीक है, इस बार मैं 2 यहाँ पे अलग अलग मोल ले लू, तो फिर क्या क्या बनेगा, एक तो मैंने ये ले लिया, प्लस एक मैंने ले लिया दोबारा से यही कैल्शियम फॉर्मेट, और इन दोनों का मैंने फिर से डिस्टिलेशन कर दिया। तो इस बार भी क्या होगा, सोल्यूबल इनसोल्यूबल अलग अलग होगा, तो व्हाइट पीपीटी निकलेंगे CaCO3 के। एक तो यहां से निकल गया CaCO3, एक इसमें से निकाल दो। ठीक है, ये हमने क्या लिया था, कैल्शियम फॉर्मेट। तो बेटा आप देखो, एक तो CaCO3 यहाँ निकला और एक यहाँ निकला, तो साइड में क्या गया, 2 मोल ऑफ CaCO3। पीछे क्या रह गया, CH3COCH3। एक तो ये बन गया एसीटोन, और प्लस में क्या रह गया, HCHO। ये बन गया मिथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड। तो इस बार एल्डिहाइड भी बना और कीटोन भी बना, क्योंकि हमने अलग अलग कैल्शियम सोल्ट लिया था, इसीलिए यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट भी आए। ठीक है, तो ये आपका मेथड हुआ, बाय द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वी कैन प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर कर सकते हैं भाई हम, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, कर लो, समझ में आ गया होगा आपको शायद ये। Now next method is by hydration of alkynes. By hydration of alkynes. एल्काइन में वाटर ऐड करके भी हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। कैसे बेटा, वो देखिए। तो हमने कोई भी एल्काइन लिया, मान लो ये मैंने एक एल्काइन लिया, ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, और इसमें हम H2O ऐड करें, इसका हाइड्रेशन करवाएं, तो प्रेजेंस ऑफ या तो डाइल्यूट H2SO4 या यहाँ पे HgSO4 भी आ सकता है, मर्क्यूरिक सल्फेट भी, ये ध्यान रखना बेटा। तो इससे होगा क्या, हाइड्रेशन होगा। क्या होगा, हाइड्रेशन। अब ये एल्काइन कैसा है, अनसिमेट्रिकल है,
अगर मैं इसको ट्रिपल बॉन्ड से तोड़ती हूँ तो बराबर 2 हिस्सों में नहीं टूटेगा, तो यहाँ पे मार्कोनिकोव एडिशन होगी। यहाँ पर क्या होगी? मार्कोनिकोव एडिशन। तो किसके पास H और किसके पास OH वो आपको पता है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में जहां पे नेगेटिव पार्ट कम है वहां तो OH आएगा, तो इस C के पास तो थे ही नहीं ना H, तो यहाँ नेगेटिव पार्ट आया OH। ट्रिपल बॉन्ड डबल हो गए और ये दो क्या आ गए H। ये बच्चों इनोल बन गया। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे OH आ गई तो ये इनोल हो गया। इनोल बन गया मतलब ये अनस्टेबल है। तो इसको हम स्टेबल कैसे किया करते? बाय टोटोमेरिज्म। और टोटोमेरिज्म में क्या रहा करता आपको ध्यान है? डबल बॉन्ड की और H एटम की शिफ्टिंग हम करते थे। जो ये डबल बॉन्ड C और C के बीच में है, अब ये डबल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? C और O के बीच में। और जो O वाला H एटम है वो ही C के पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए फिर इससे क्या बनेगा? RC। ये वाला बॉन्ड कैसा हो गया? डबल। O के पास से H हट गई, ये डबल बॉन्ड कैसा हो गया? सिंगल। इस C के पास 2H तो पहले से थी, एक और आगे। तो आप देखो क्या प्रिपेयर हुआ? कीटोन। क्या प्रिपेयर हुआ बेटा? कीटोन प्रिपेयर हुआ। ठीक है, आया समझ में? अनसिमेट्रिकल एल्काइन था तो यहाँ वाटर ऐड होगा मार्कोनिकोव एडिशन से। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आप करना उसको। जैसे कि हमने ये लिया C ट्रिपल बॉन्ड CH, और एरो पे ये सब कंडीशन आई बेटा, H2O, H प्लस, Hg2 प्लस। तो आप सबको खुद समझना है, अगर ये कंडीशन आ रही है मीन्स ये हाइड्रेशन की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है भाई? ये हाइड्रेशन की। तो यहाँ वाटर ऐड होगा। अब एल्काइन है अनसिमेट्रिकल। एल्काइन कैसा है बेटा? अनसिमेट्रिकल। तो आप इसमें वाटर ऐड कैसे करोगे? मार्कोनिकोव एडिशन से। ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इस पे एक भी H नहीं है, या नेगेटिव पार्ट आएगा OH। तो कुछ ये बनेगा आपका C ट्रिपल बॉन्ड हो गया डबल, इसके हिस्से में एक और H आई और इसके हिस्से में क्या आएगा? OH। ये इनोल बना। इनोल का क्या करोगे? टोटोमेरिज्म। तो इसका टोटोमर क्या बनेगा? आप सबको पता है, जो डबल बॉन्ड C और C में है वो O के पास आ जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा बेटा? ये C के पास क्या आ गया? डबल बॉन्ड O। ये बॉन्ड कैसा हो गया? सिंगल। और ये CH2 से हो गया CH3। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट आया, फिर से कीटोन बना। फिर से क्या बना? कीटोन बना। ठीक है, आया समझ में बेटा? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन की हाइड्रेशन से कैसे हम यहाँ पे कीटोन या एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो हमने किया। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। लेकिन इस मेथड से कभी भी ना फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एल्काइन ले रहे हो, एल्काइन में कम से कम 2 तो कार्बन होंगे तभी तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो इस मेथड से कभी भी फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बढ़ पाएगा, बस इसमें एक ही कमी है। ठीक है, तो कर ले आप। हो गया? चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला एग्जांपल क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए बेटा, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन, पूरा लिखो, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ एल्काइन। आपको ध्यान होगा ये हमने एल्कीन का भी किया था, उससे अल्कोहल बनाई थी। ऐसे एल्काइन से भी बन सकती है अल्कोहल। अल्कोहल चैप्टर में था ना ये। देखो,
हमने एल्काइन लिया। एल्काइन है मेरा अनसिमेट्रिकल, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन कैसा है, अनसिमेट्रिकल। चलो अब मैं इसमें ऐड करवाऊं BH3। ये आया कहाँ से, B2H6 से और THF से, डाई बोरेन और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान से ये आया। आप सबको पता है BH3 को मैं यहाँ पे कैसे लिख सकती हूँ, H प्लस में और BH2 माइनस में। मैं BH3 को ये लिख लूं HBH2। तो H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, B पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो बेटा रूल यहाँ पे कौन सा लगेगा, आप सबको पता है हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। हाइड्रोबोरेशन में कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकोव। तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में यहाँ पे H ज्यादा है तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट आएगा ना, तो इसका आंसर ये बनेगा R। R C, इसके हिस्से में तो आएगा H, ट्रिपल बॉन्ड हो गया डबल, और इसके हिस्से में आएगा BH2, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव एडिशन यही कहती है ट्रिपल बॉन्ड में जहां पे H ज्यादा है वहां नेगेटिव पार्ट आएगा, तो हाइड्रोबोरेशन होगी। अब इसका करो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो यहाँ पे ले लो H2O2। क्या ले लो, H2O2 साथ में OH नेगेटिव। H2O2 के साथ में क्या ले लो, OH नेगेटिव। तो सिंपल सा क्या होगा बेटा, यहां से ना BH2 हटके OH आ जाएगा, BH2 हटके क्या आ जाएगा, OH। ये फिर से इनोल बना, एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो गया, O जुड़ गया, रिडक्शन भी हो गया, H जुड़ गया। तो अब इनोल को स्टेबल करो बाय द टोटोमेरिज्म। अब इनोल का टोटोमेरिज्म करोगे तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये वाली H यहाँ चली जाएगी। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा RCH2, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया CH, और ये बॉन्ड कैसा आ गया, डबल O हो गया। तो इससे किसकी फॉर्मेशन हुई, एल्डिहाइड की। किसकी फॉर्मेशन हुई, एल्डिहाइड की। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगी, है ना। इसमें कौन सी एडिशन होगी, एंटी मार्कोनिकोव। ये आपको पता ही है, आपने पहले भी ये किया था, ध्यान करो एल्कोहल चैप्टर में भी, तो वही सेम है, कुछ नया नहीं है इस बार भी। बस यहाँ पे इनोल बनेगा, इनोल को आपको स्टेबल करना है टोटोमेरिज्म।